Hello everyone, a very good morning to all of you. I'm again back with my new blog. ये ब्लॉग है कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिफरेंट कीज होती हैं कीबोर्ड पे, आज हम उनको डिस्कस करते हैं. एंड प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन पे ज़रूर आप टच करें, उससे जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं, जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे. एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें. दे आर लाइक द मोटिवेशनल फोर्स फॉर मी. So let's start. The first one is alphabet keys. A keyboard has 26 alphabet keys from A to Z. We can type any text or word with the help of these keys. जो alphabet keys होती हैं वो 26 होती हैं in numbers. A to Z तक होती हैं और वो हमें कोई word या text type करने के लिए keyboard पे काम आती हैं. Second one is your numeric key. These keys are used for typing numbers. They are marked with digits 0 to 9. We can also use the numeric keypad on the right side of the keyboard to type numbers. तो न्यूमेरिक कीज टोटल आपकी होती हैं 0 से लेकर 9 तक. ये टॉप ऑफ द कीबोर्ड भी दिखाई देती हैं जहाँ पे आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है उसके ऊपर, और आपके राइट हैंड साइड पे भी ये की होती हैं कीबोर्ड पे नंबर्स को टाइप करने के लिए. Third one is yours, function keys. These keys are placed on the top of the keyboard. These keys are used for predefined special functions. They are marked from F1 to F12. जो आपकी functions keys हैं वो आपकी top of the keyboard पे होती हैं और हर function key का एक अपना predefined function होता है, special function वो perform करती हैं, और ये keys आपकी F1 से लेके F12 तक होती हैं. Fourth one is yours, cursor control keys. These keys are used for moving the cursor in the text that has already been entered on the monitor. They are also called arrow keys. ये कीज आपका जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, उसको राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करने में हेल्प करती हैं. इनको हम एरो कीज भी कहते हैं और कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं. Over and above these arrow keys, there are 4 more keys to control the cursor. They are, इन सब कीज के ऊपर भी कुछ कीज होती हैं, 4 जो हम यूज करते हैं इन द कीबोर्ड. सो लेट्स डिस्कस देम ऑल्सो. इसमें सबसे पहला है आपका होम की. This key is often used to return the cursor to the beginning of the line or the beginning of a document. होम की से आप या तो कर्सर को, जो पॉइंटर है जो ब्लिंक करता रहता है, उसको बिगनिंग ऑफ अ लाइन लेके आ सकते हैं अगर आप किसी पेज पे वर्क कर रहे हैं, और अगर आपने एक डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उसमें जो फर्स्ट पेज है वो उसके फर्स्ट पेज पे आपको लेके आ जाएगा. दैट इज वाई इसको हम होम की भी कहते हैं. सेकेंड वन इज योर एंड. दिस की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. आपके डॉक्यूमेंट में एंड ऑफ द लाइन और आपका पेज में भी एंड ऑफ द लाइन पे ये लेके जाता है. Page up. When this key is pressed, if the page currently being viewed has more than one page, the page view will be moved up one page or the cursor goes to the back page. पेज अप की का यूज ये होता है, अगर आपने एक से ज्यादा पेजेस में टाइपिंग कर रखी है तो आप पेज अप की को टच करके नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली जा सकते हैं. आपको उसके लिए पॉइंटर लास्ट में लाने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप पेज अप की करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है. सिमिलरली पेज डाउन का भी वही यूज होता है. व्हेन दिस की इज प्रेस्ड, इफ द पेज करंटली बीइंग व्यूड हैज मोर देन वन पेज, द पेज व्यू विल बी मूव्ड डाउन वन पेज और कर्सर गोज टू द नेक्स्ट पेज. सिंपल है, जैसे पहले मैंने पेज अप में बताया, अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं तो वापस आने के लिए, रिवर्स में जाने के लिए आपको कर्सर को दोबारा से लास्ट लाइन पे लाने की ज़रूरत नहीं है या पहले लाइन पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है. आप पेज डाउन की यूज़ करेंगे और वो रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू हो जाएगा, बैक के पेजेस आने शुरू हो जाएंगे. अब इसमें फिफ्थ ऑप्शन है हमारा स्पेशल कीज. स्पेशल कीज कौन कौन सी होती हैं? नंबर ए है आपका कैप्स लॉक की. दिस की इज यूज टू टाइप द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स और इन द अपर केस.
कैप्स लॉक की से आप जो भी लेटर टाइप कर रहे हैं उनको आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। अगर आप ऑन करेंगे उसको तो एक लाइट भी ऑन होती है, ऑन योर राइट हैंड साइड पे दिखता है कैप्स लॉक ऑन है, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप अब कैपिटल्स में लिख सकते हैं। इसको हम अपर केस में लिखना भी कहते हैं। और ये जो भी आपका अपर केस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको शिफ्ट की को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की. It is referred to as a toggle key because if functions goes back and forth every time it is pressed, when the key is able, the user will type in capital letters, and when disabled, a user will type in small letters or the lower case. इसे टॉगल की भी कहा जाता है। रीजन है जितनी बार उसे ऑन करेंगे उतनी बार आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, और जितनी बार आप उसको ऑफ कर देंगे तब आप नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। इसीलिए टॉगल है ऑन एंड ऑफ के स्टेटमेंट पे वर्क करता है, और इसमें आप दोनों अपर केस और लोअर केस इजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर्स नमलॉक की. This key is used to enable and disable the numlock keypad. Turning the numlock on will allow the user to use the numbers on the keypad, and turning the numlock off will enable the key other function such as using the keyboard as an arrow pad. अब जो नंबर लॉक की है वो कैसे वर्क करती है, अगर आप उसको ऑन करके रखते हैं तो आप नॉर्मल जैसे कीपैड यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक आप इजीली उसमें टाइपिंग कर सकते हैं। कोई भी नंबर्स जो भी आपको नंबर चाहिए उसका जो इंडिकेशन है वो भी लाइट आपको राइट हैंड साइड टॉप पे दिखता है। लाइट ऑन होता है तो नंबर लॉक ऑन है, अगर ऑफ होगा तो मतलब वो वर्क नहीं कर रहा है। जब आप नंबर लॉक फंक्शन को ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद आप जो नंबर्स हैं उनको टाइप नहीं कर सकते, और जो नंबर लॉक की कीज हैं वो फिर अदर फंक्शंस में यूज होती हैं, आपकी एरो की तरह यूज होती हैं, आप उन्हें मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर लॉक के दोनों यूजेस हैं, आप उसमें नंबर टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको एरो की के लिए भी यूज कर सकते हैं। Last one is yours, the shift key. This key is used in combination with other keys so that it is also called combination key. Some keys on the keyboard, like numeric keys, have special symbols printed on their upper portion. The shift key is used to print these symbols. This key allows the user to type characters in the upper or lower case and number 2 symbols. जो आपकी शिफ्ट की है वो कभी अकेले यूज नहीं होती, हम किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के साथ उसे यूज करते हैं, किसी की के साथ उसे यूज करते हैं, इसीलिए उसे कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। ये कीज आपकी चाहे आप न्यूमेरिक वर्ड्स यूज कर रहे हो चाहे अल्फाबेटिक यूज कर रहे हो, सब जगह यूज होती है। न्यूमेरिक कीज में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो दो लेटर्स प्रिंट रहते हैं, नंबर के साथ साथ कोई ना कोई सिंबल भी प्रिंट रहता है। तो उन सिंबल्स को कीबोर्ड पे यूज करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप नंबर की दबाएंगे तो जो भी सिंबल है वो आपका डॉक्यूमेंट या पेज पे प्रिंट हो जाएगा। आप इससे कीज को अपर केस और लोअर केस में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कैप्स लॉक यूज नहीं कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आप अपर और लोअर भी यूज कर सकते हैं एंड सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आज मैंने एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस किया है कीज के ऊपर कीबोर्ड का। इसका पार्ट 2 भी मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, और कौन सी कीज और उनके फंक्शंस होते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, एंड कमेंट्स ज़रूर करें, एंड टेक केयर एवरीवन।